सवे बादर सुमे इंदी सवे पज्जत इदराये मगन गुण ठाने हिया 14 ही हवंतित असुद नया विन्नेया संसारी सवे सुद्धा सुद नया। ये गाथा अपनी चल रही है। मार्गना स्थान और गुण स्थान ये 14 ही मगन गुण ठाने ही स्थान ठाने मतलब स्थान इसको दोनों में लगाओ मार्गना स्थान और गुण स्थान ये 14 ही हवंती ये 14 ही होते हैं और ये कहा अशुद्ध नया अशुद्धने से है। विन्नेया संसारी यानी संसारी जीवों के ये 14 गुण स्थान मार्गना स्थान जानने चाहिए। सवे शुद्धा हो शुद्ध नया और सब जीव शुद्ध नय से शुद्ध ही है न उनके मार्गना स्थान है न गुण स्थान। शुद्ध नय से तो निश्चय नय से तो जीव अपना स्वतंत्र एक मार्गना स्थान नहीं। तो ये जितने भी गुण स्थान या मार्गना स्थान है अशुद्ध नय से बताए गए। अपना मार्गना चल रही 14 मार्गना 14 मार्गना के नाम कल बताए थे माता जी। एक किताब मिलेगी इसको जो बिना देखे 14 मार्गनाओं के नाम बता दे। कल एक गाथा भी तो बताई थी ना याद है क्या? 2 ही लाइन ही याद कर ली थी बस घर जाके देखा ही नहीं तो बोलो बिना देखे। हाँ बस अब बोलते जाओ गाथे के अनुसार। गति हिंदी है काय ज्ञान दर्शन ज्ञान संयम संगीत और कारक। हाँ ये 14 मार्गना स्थान मतलब जीव के जिनके द्वारा जीव की खोज की जाती है। और कोई भी जीव ले लो किसी भी जाति का लोग संसारी जीव ये 14 के 14 उसमें मिल जाएंगे। कोई भी एक लोच है तो इसको बाद में करेंगे। कल हमारे कितने हो गए थे? ज्ञान तक हो गया था संयम भी हो गया था। संयम कितने हैं? हाँ संयम अपना चलेगा। संयम के कितने भेद हैं? कितने बताए लिखवाए थे ना? 7। इसके 2 प्रकार से आती है संयम की परिभाषा। एक इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो इंद्रिया पंचेंद्रिय विषय और मन 6 प्रकार का इंद्रिय संयम और 6 प्रकार का प्राणी संयम। प्राणी संयम 6 प्रकार का कैसे हुआ? 6 इकाई के जीव होते हैं ना कौन कौन से? 5 स्थावर और 1 त्रस्त। तो 6 प्रकार का प्राणी संयम यानी स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना संयम उनको पालन करना उनको नहीं उनका हिंसा होने देना और इंद्रियों के विषय में रक्त नहीं होना 5 इंद्रिय और मन। तो 6 प्रकार का इंद्रिय संयम और 6 प्रकार का प्राणी संयम। पर यहाँ मार्गना में इसकी व्याख्या नहीं है। इंद्रिय संयम प्राणी संयम की व्याख्या नहीं है। 7 प्रकार का संयम की जो मार्गना स्थान में लिया है वो किस प्रकार से लिया है? 5 प्रकार का संयम लिया है। पहला सामायिक संयम
दूसरा छेदों की स्थापना, परिहार विशुद्धि संयम, परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि संयम, हाँ? सामायिक छेदोत्तर परिवार सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात, ठीक है। इनको अभी एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा थोड़ा। सामायिक छेदों की स्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात। छठा संयता संयत, संयमा संयम या देश संयम कहो इसको। हाँ, कौन सा दिखाई दे रहा है? सामायिक छेदों की स्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्रायिक, यथाख्यात संयम, संयम संयम, और सातवां असंयम को भी संयम की मार्गना में लिया गया है। क्यों लिया है? कि 1 से 4 गुणस्थान वाले जीव असंयमी होते हैं, तो उसमें खोजना पड़ेगा ना ये जीव, ये कहाँ आएंगे, किस गुणस्थान में आएंगे, फिर ये कौन सी मार्गना में आएंगे जो असंयमी जीव है? तो असंयमी जीव असंयम मार्गना में आएंगे। तो संयम मार्गना भी इस तरह से 7 प्रकार की। सामायिक संयम किसे कहा? सामायिक संयम, मैं इतने समय तक सर्व सावध्य का, सब प्रकार के हिंसा का, वध का त्याग करके और मैं अपने आत्मा में स्थित होता हूँ। ये सामायिक संयम है कि किसी भी प्रकार का इतने काल तक मैं मन में विचार भी नहीं करूंगा, कृतकारी तन्मोदना से सर्व सावध्य का त्याग करता हूँ इतने देर तक। जैसे अभी कुछ भी करोगे आप, कुछ ना कुछ हिंसा होती है, अब मन से, वचन से, काया से भी एक तरह स्थित होकर मैं सामायिक कर रहा हूँ, यानी सब सावध्य योग का त्याग करके मैं अब अपने सामायिक में, अपनी आत्मा में स्थित होता हूँ। अब इस प्रकार का जो संयम कहा जाता है वो सामायिक संयम। दूसरा छेदों की स्थापना। छेद और स्थापना दो शब्द हैं इसमें, छेद और स्थापना, ये छठे गुण स्थान में होते हैं संयम सारे, सामायिक भी, छेदों की स्थापना। जैसे जब सात्विक गुण स्थान में बहुत देर तक नहीं रह पाता जीव, तो वो गिरता है परिणामों से, छठे में आता है, तो उसमें कहा जाता है छेद हुआ। छेद मतलब परिणामों से गिरा, और उन परिणामों से गिरने पर अपने परिणामों को संभाल के फिर अपने को स्थापित करता है अपनी आत्मा में, तो उसको कहा है स्थापना। तो ऐसा जो छेदों स्थापना संयम है उसको कहा छेदों स्थापना संयम। परिहार विशुद्धि संयम, ये संयम छठे और सातवें गुण स्थान में होता है। कोई मुनि जो बहुत अधिक तपस्वी है, जिसने 30 साल तक घर में रहकर साधना की है, फिर मुनि बना, और वो इतनी कठिन तपस्या कर रहा है कि वो यदि बरसात में 2 किलोमीटर चल भी रहा है तो उसके पैरों से चलने से जीवों की विराधना नहीं होती। ऐसा उसका कृतकारी तन्मोदना से उसका ऐसा भाव रहता है, और पूरे समय अपने चारित्र में स्थिर रहता है, तो उसको कहता है परिहार विशुद्धि सही। आगे सूक्ष्म संप्रदाय, इसका गुणस्थान छठा सातवां है। ये दोनों संयमों का गुणस्थान 6 से 9, छठे गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक ये दोनों संयम होते हैं। परिहार विशुद्धि का इस तरह इसका गुणस्थान छठा और सातवां। सामायिक का छेदों विस्थापना के गुणस्थान छठे से 6 से 9, और परिहार विशुद्धि का छठवां और सातवां संयम। सूक्ष्म सांप्रायिक,
जो सूक्ष्म सांप्रायिक 10वां गुण स्थान है, जहां केवल सूक्ष्म लोभ रह जाता है। इतना प्रति समय अनंत गुणी उसके अनुभाग की निर्जरा, और इस समय असंख्यात गुणी उसकी कर्मों की निर्जरा हो रही है। करते करते केवल सूक्ष्म लोभ भी कितना रह गया, बहुत नष्ट हो गया। और सूक्ष्म लोग भी पहले 9वें गुण स्थान में बादल लोग करके सूक्ष्म दृष्टि कर लेता है, यानी लोभ का अनंतवां भाग जैसा एक कणी मात्र रह जाता है। जितने भी अरहंत हुए हैं सब इस गुणस्थान को पार करके जाते हैं, सभी निकलते हैं। जितने भी अरहंत होते हैं सभी जाते हैं इस गुणस्थान को प्राप्त करके। वहां लोभ का बिल्कुल अंश मात्र अनंतवा भाग रह जाता है, और वो अनंतवा भाग भी कितना दुखदाई है कि ये यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होने देता। तो तभी तो कहते हैं कि यदि राग की एक कणी भी अभी शेष है, एक अंश मात्र भी शेष है, तो यथाख्यात संयम यानी आत्मा का पूर्ण ध्यान, पूर्ण आत्मा प्रकट नहीं होता। यदि एक राग की कणी भी है, और हमारे अंदर कितना, तो कहां से आत्मा दिखाई देगा। तो अपने राग को देखो, द्वेष से भी ज्यादा दुखकारी राग को बताया है। द्वेष जितना भी क्रोध मान रूप जो द्वेष है वो तो सबसे पहले चला जाएगा। ये राग जो लोभ है, लोभ देखो दो कषाय हैं, क्रोध और मान, ये तो द्वेष रूप है, और माया और लोभ ये राग रूप है। तो लोभ सबसे बाद में जाता है, क्रोध और मान तो सबसे पहले जाते हैं, उनका नाश होता है। लोभ सबसे बाद में 10वें गुण स्थान में भी लोभ, सूक्ष्म लोभ बैठा हुआ है, जिसके कारण ये यथाख्यात संयम प्रकट नहीं होने देता। तो उस सूक्ष्म लोभ वाले गुण स्थान में जो चारित्र होता है, जो संयम होता है, उसको सूक्ष्म सांप्रायिक संयम, सूक्ष्म माने बहुत अत्यंत कम, और सांप्रायिक कहते हैं कसाय। तो जहां लोभ कषाय बहुत सूक्ष्म अनंतवा भाग जैसा है, उस गुणस्थान कहते हैं सूक्ष्म सांप्रायिक संयम, और वहां होने वाले संयम का नाम है सूक्ष्म सांप्रायिक संयम। थोड़ा थोड़ा समझ लो उसके, एकदम तो फिर बहुत डिटेल में जाएंगे तो क्या इनका क्या अर्थ है। और यथाख्यात चारित्र, ये 10, 11वां, 12वां, 13वां, 14, ये 11 से 14, ये भी उपचार से कहा जाता है। यथाख्यात, यथा आख्यात, इसकी संधि विच्छेद करेंगे। यथा आख्यात, जैसा कहा गया है, यथाख्यात यानी आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा प्रकट हो जाना, वैसा अपने उपयोग में आ जाना, उसके साक्षात दर्शन कर लेना, उसी में रम जाना, यथाख्यात, यथाख्यात से। ठीक है ये बात। जिस समय मोह का पूर्ण नाश हो जाता है, ये 10वें गुण स्थान के अंत समय में मोह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, क्षय हो जाता है। बस अब वहां पे मोह का कुछ भी एक स्पॉट भी नहीं बचा। अब ये उसी के अंतिम समय में ये नाश होता है, और 12वें गुणस्थान के पहले समय में यथाख्यात संयम होता है। अब 11वां गुणस्थान भी लिखा है इसमें, उस पर मोह का उपशम होता है। उपशम और क्षय दो शब्द याद रखना। उपशम में तो वो कर्मों को दबा रहा है, और क्षय में नष्ट कर, जैसे पानी के बाल्टी के अंदर गंदा पानी, उसमें बालू नीचे बैठ गया, ऊपर पानी बिल्कुल निर्मल हो गया। वो कीचड़ मिश्रित जो नीचे कीचड़ बैठी है उसमें पानी ऊपर है, उसको कहेंगे उपशम, क्योंकि अभी कीचड़ का सद्भाव है, भले ही पानी निर्मल हुआ। और यदि उस पानी को जो निर्मल हुआ है अलग कर लो, जिसमें पानी एक कीचड़ की एक कणी भी नहीं है, उसको कहेंगे बिल्कुल निर्मल। तो क्षय तो हुआ बिल्कुल निर्मल, और उपशम हुआ जहां कीचड़ अभी बैठी है, कर्म दबे हुए हैं, कभी भी उदय में आ सकते, और वहां पर क्षय में कर्म है ही नहीं, तो उदय में क्या आएंगे। तो 11वें गुण स्थान में भी यथाख्यात होता है, और 12वें में भी। यहाँ तो कर्मों का क्षय करके, और 11वें में कर्मों का उपशम करके।
मोहिनी कर्म का यहाँ पर उपशम हुआ है, यहाँ पर क्षय हुआ। इस जीव को मोक्ष होना निश्चित है। जो कर्मों का क्षय, मोहिनी का जिसने क्षय कर दिया है, उसका उसी भाव से मोक्ष होना निश्चित, इसका निश्चित नहीं। ये तो 11वें गुण स्थान वाला नियम से नीचे गिरेगा। यदि कोई जीव 11वें गुण स्थान में पहुंच गया, ये 11वां गुण स्थान है, चढ़ते चढ़ते यहाँ पे पहुंच गया, अब यहाँ से 11वां गुण स्थान है ये, तो ये नियम से नीचे आएगा या इस गुण स्थान में मरण होगा। दो ही स्थिति बनती, या तो जैसे इस गुण स्थान में पहुंचा, आयु कर्म का क्षय हो गया, आयु कर्म नहीं था, तो इस गुण स्थान में मरण हो जाएगा, या इस गुण स्थान का काल इतना कम है कि उस काल को समाप्त करते ही तुरंत 10वें 9वें 8वें में आएगा, और कोई कारण इस गुण स्थान को छोड़ने का नहीं। ध्यान रखना इस बात को, प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि ऐसा क्या उदय में आता है कि ये जीव यहां से गिरता है, क्यों गिरता है? कोई कर्म का उदय नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो उपशमित है, मोहिनी का पूर्व उपशम हो चुका है, वहां उदय नहीं है और उदय आता भी नहीं है। इसका काल इतना कम है, वो तुरंत काल खत्म होता है और आयु कर्म शेष है तो नीचे गिरेगा, और आयु कर्म खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर मरण हो जाएगा। बस दो स्थिति बनती है 11वां गुण स्थान छोड़ने की, और तीसरी कोई स्थिति बनती है। हाँ, वो 10वां 9वां 8वां 7वां कर कर करके कहीं तक भी जा सकता है, यहाँ तक कि मिथ्या तक में भी आ सकता है। या यदि उसने अपने परिणामों को संभाल लिया, 7वें में आया, 7वें गुण स्थान में आके अपने परिणामों को संभाले, फिर वो उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, पर एक भाव में 2 बार चढ़ सकता है, तीसरी बार नहीं चढ़। एक भाव में ये उपशम वाला केवल 2 बार चढ़ सकता है, और पूरे जीवन काल में 4, बस उसके बाद मोक्ष हो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया यथाख्यात संयम के 11वां और 12वां गुण स्थान। उपशम श्रेणी का जो गुण स्थान होगा, उपशम श्रेणी थोड़ा कठिन लग रहा होगा, क्या है उपशम की श्रेणी क्या होती है? देखिए, जब 7वां गुण स्थान जीव प्राप्त कर लेता है, तो 7वें गुण स्थान के 2 भाग होते हैं, एक स्वस्थान कहते हैं इसको, और दूसरों को कहते हैं सातिशय। ये 7वें गुण स्थान के 2 भाग। जब ये स्वस्थान में रहते हुए श्रेणी चढ़ने की तैयारी करता है, तो 7वें गुण स्थान में आता है। परिणामों की विशुद्धि है बस, और वहां कुछ करता नहीं कि वहां कुछ वो अटेची वटेची तैयार करता हो श्रेणी चढ़ने के लिए, कुछ नहीं, केवल परिणामों की इतनी विशुद्धि बढ़ती है उसकी कि वो यहाँ पर श्रेणी चढ़ने की तैयारी करता है। और श्रेणी 2 प्रकार की है, विषय से थोड़ा सा अलग है, कोई बात नहीं, समझ में आएगा। 2 प्रकार की श्रेणी चढ़ता है, एक को कहते हैं उपशम, एक को कहते हैं क्षपक। क्षपक श्रेणी, हाँ, जो कर्मों को क्षय करते हुए चढ़ रहा है वो क्षपक है, और जो उपशम करते हुए चढ़ रहा है वो उपशम। यहाँ एक विशेष बात समझनी है कि ये क्षपक श्रेणी वाला तो छायक सम्यक दृष्टि नियम से होगा, जिसने दर्शन मोहिनी का पूरा क्षय कर दिया है वो ही क्षपक श्रेणी चढ़ सकता है। उपशम श्रेणी में दोनों करेंगे, वो क्षय उपशम वाला भी हो सकता है, यानी जिसने द्वितीय उपशम किया, या छायक सम्यक दृष्टि, जिसने दर्शन मोहिनी का क्षय किया है वो भी उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, जिसने दर्शन मोहिनी का क्षय नहीं किया है वो भी उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। ये कर्मों को उपशमित करता हुआ चढ़ना, दबाता हुआ, और ये कर्मों का नाश करता हुआ चल रहा है। तो इसको क्षपक श्रेणी, इसको उपशम श्रेणी, दोनों के गुणस्थान इसके 8, 9, 10 और 12, इसके गुणस्थान है इसके 8, 9, 10 और 11, ये गुणस्थान। बस यहाँ तक ही है उपशम श्रेणी के, और क्षपक श्रेणी का 13वां और 14वां,
यहाँ के बाद ये जीव मोक्ष में, ये जीव नहीं ठीक। थोड़ा सा अपने मस्तिष्क में बैठ जाएगा, उपसम श्रेणी क्या है, शपथ श्रेणी क्या है। तो ये यथाख्यात संयम की बात कर रहे हैं। आत्मा का पूरा उपयोग उसका आत्मा में लग जाता है, जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा ये प्राप्त कर देता है, उसको कहा यथाख्यात संयम। अब इसके बाद छठा हुआ संयमा संयम, इसको देश संयम भी कहते हैं। ये पांचवा गुण स्थान संयमा संयम का होता है। इसको संयम संयम क्यों कहते हैं? इस गुणस्थान को संयम संयम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस संयम वाला जीव त्रस्त जीवों की तो विराधना का पूर्ण त्यागी होता है। त्रस्त जीवों की विराधना का तो पूर्ण त्यागी होता है कि त्रस्त जीवों की हिंसा मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मन वचन काय से कृत कार्य तन्मोहन से मैं त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, परंतु स्थावर जीवों की हिंसा का यह त्यागी नहीं होता। स्थावर जीवों की हिंसा का इसको त्याग नहीं होता कि घर में रहना पड़ता है, सब्जी बनानी पड़ती है, पानी ढोलना पड़ता है, पृथ्वी आदि खोदना, ये सब इसको कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए त्रस्त जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं होता। ये त्रस्त जीवों की हिंसा का त्यागी होता है, स्थावर जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं होता। या जो 12 प्रकार की वृत्ति बताई थी उसमें उसमें ये उनसे व्रत रहता है, उसमें इसमें संयम, उसमें संयमित रहता है। पर यहाँ पर केवल ये संयम यानी संयम भी है, असंयम भी। स्थावर जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं है तो असंयम है, और त्रस्त जीवों की हिंसा का त्यागी है तो वो संयम है। इस प्रकार से ये देश संयम कहो, वीरता विरत कहो, संयम असंयम, इस गुण स्थान को संयम स्थान, इसको संयम मार्ग में संयम असंयम कहते हैं। और असंयम, ये पांचवा गुण स्थान हुआ। असंयम 1 से 4 गुणस्थान, असंयम के गुणस्थान 1 से 4। मिथ्या दृष्टि, शासदन, सम्यक मिथ्या दृष्टि और अविरत सम्यक दृष्टि, ये 4 गुणस्थान असंयम के। इस तरह से ये संयम मार्गना के 7 भेद बताए। इसमें कुछ प्रश्न हो तो कुछ। हाँ हाँ हाँ, परिग्रह साथ में है ना, परिग्रह साथ में है, उसके कई और भी कारण हैं। उसको स्नान भी करना पड़ता है अशुद्धि के बाद, महाव्रती तो है, अशुद्धि के बाद स्नान भी करना पड़ता। वैसा स्नान नहीं करती जैसे आप करते हो, उनका स्नान भी साधुओं का अलग होता है। कमंडल से 3 धार ऊपर डालेगी सिर पर, बस ये स्नान है, इससे शुद्धि होती है। ऐसा नहीं कि आधा बाल्टी पानी से नहाना, ऐसी शुद्धि नहीं होती। तो अलग अलग है, इसलिए उनको वहां पर 5वां गुण स्थान, छठा गुण स्थान 7वां, यह जहां परिग्रह का नाम मात्र भी नहीं है, नाम मात्र भी परिग्रह नहीं है। हमारे तीर्थंकरों के जब दीक्षा लेते पीछे कमंडल भी नहीं होता, मालूम है आपको ये बात? जब तीर्थंकर भगवान जब बालक से राजावस्था में आए, उन्होंने दीक्षा किससे लेते हैं? वो स्वयं से नमः सिद्ध के व्रत ले लेते हैं अपने आप, और पीछे कमंडल भी लेते हैं। क्यों? कि उनका ऐसा शरीर होता है, उनसे किसी जीव को बाधा नहीं पहुंचती, इसलिए पीछे की जरूरत नहीं। और उनके आहार होता है, निहार नहीं होता, इसलिए कमंडल की जरूरत नहीं। तो उनको पीछे कमंडल की भी जरूरत नहीं होती। तो पंच कल्याण वगैरह में जो दिखाई जाते हैं पीछे कमंडल, ये सारे सिंबॉलिक है, सांकेतिक है, दिखाई जाते हैं। और तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं उनके पास पीछे कमंडल भी नहीं होते। चलिए, तो ये संयम मार्ग के 7 भेद। इसके बाद संयम के बाद दर्शन। इसमें कोई प्रश्न हो तो बताओ, कुछ भी बोलो, ये समझ में नहीं आ रहा कुछ भी बोलो है? ज्ञान संयम दर्शन,
दर्शन कितने प्रकार का है? चार। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, चार प्रकार का दर्शन, वही दर्शन लिया होगा, है ना। तो इसमें पहला चक्षु दर्शन, अचक्षु, ये तो उस समय पर बता चुके थे आपको माता जी ने, चार प्रकार के इनकी व्याख्या भी बता देती है। जो आंखों से देखता है वो चक्षु दर्शन, जो आंखों के बिना देखता है अचक्षु, अवधि यानी सीमा को लिए हुए, जो सीमित पदार्थों को देखता है वो अवधि, और जो संपूर्ण पदार्थों को एक साथ ग्रहण करता देखता है वो केवल। ये चार ये है दर्शन में, मार्ग में पढ़े हुए बहुत दिन हो गए हैं। ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या। लेश्या का प्रकरण बहुत बड़ा है, कई दिन भी चल सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कभी पढ़ोगे तो पढ़ना, अभी तो यहाँ मोटा मोटा बता देते हैं। लेश्या किसे कहते हैं? हाँ हाँ, कषाय से अनुरंजित, क्या है इसकी परिभाषा? कषाय से अनुरंजित, कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति, योग की प्रवृत्ति, इसको लेश्या कहते हैं। कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। जहाँ कषाय और योग, योग माने मन वचन काय, मन वचन काय से, जब कषाय से योग अनुरंजित माने लिप्त होता है तो उसको लेश्या कहते हैं। कषाय कितनी मोटी होगी, योग उसका कितना तीव्र होगा, मन वचन काय का किसमें योग होगा उसमें उतने ही लेश्या होगी। वैसे तो लेश्या के 6 भेद, लेश्या को 6 भेदों में बांटा गया है। वैसे तो असंख्यात लोक प्रमाण लेश्या है, क्यों है बताते हैं। सबसे पहले लिया 3 शुभ लेश्या है, 3 अशुभ लेश्या, लेश्या शुभ भी है अशुभ भी है। तो पहले अशुभ लेश्या लिया, क्यों है? कृष्ण, कृष्ण लेश्या, नील कापोत, ये अशुभ लेश्या। और पीत, पद्म और शुक्ल, ये 3 शुभ लेश्या। इसमें आप ये देख रहे होंगे ये रंग है सारे, और ये रंग का एक कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूशन। ये सबसे पहले काला रंग कितना एकदम गहरा है, उससे हल्का नील, उससे हल्का सलेटी रंग कापोत हुई तो, और उससे भी कम पीला, उससे भी कम पद्म और शुक्ल। ये इसमें धीरे 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 करके एक एक करके सब नीचे 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 होते जा रहे हैं, यानी कृष्ण से कम गहरा नील, उससे कम गहराई। तो जहां परिणाम बहुत क्लिष्ट होते हैं, परिणाम जैसे क्रोध आ रहा है, तो क्रोध यदि बहुत अधिक आ रहा है उसमें हमारे मनोवचन काय की प्रवृत्ति भी हो रही है और तीव्र हो रहा है, तो ये कृष्ण लेश। ये भी 2 तरह की होती है, द्रव्यलेश्या और भावलेश। जो शरीर का रंग है, सफेद रंग, काला रंग, कैसा, तो ये उसकी द्रव्यलेश्या के लिए, जीव के शरीर के रंग को उसकी द्रव्यलेश्या के लिए, और उसके परिणामों को भावलेश्या। तो भावलेश्या का यहाँ पर जिक्र करेंगे। भावलेश्या 6 प्रकार की है।
कृष, नील, कापो और पीत, पद्म, शुक्ल, ये 3 अशुभ लेशिया हैं, ये 3 शुभ लेशिया। कृष्ण लेशिया, जो कृष्ण लेशिया वाला परिणामी जीव है, और कृष्ण लेशिया भी कितने प्रकार के, एक प्रकार के नहीं। कैसे? मानिए आपने कोई साड़ी खरीदी और उसमें ब्लैक कलर का ब्लाउज खरीदना, तो कोई भी कपड़ा ले आओगे ब्लैक कलर का, चलेगा क्या? क्यों? क्योंकि उसमें मैचिंग भी कितने प्रकार की मिलेगी, एक काले कलर की भी कितने प्रकार की मैचिंग हो। कोई भी, तो ये समझाने के लिए कि परिणाम यदि बहुत क्लिष्ट है, कम क्लिष्ट है, उससे कम क्लिष्ट है, एक लेवल तक ये कृष्ण लेशिया रहेगी क्लिष्ट परिणामों से। समझ में गए ना? एक काले कलर में ही कितने रंग आपको मिलते हैं, ऐसे ये कृष्ण लेशिया। और फिर उससे दूसरा आया फिर नील लेशिया। ये भी नील लेशिया भी ऐसी है, इसमें भी बहुत प्रकार है। नील लेशिया में भी परिणाम अनेक प्रकार के, उससे ये कम है। यहाँ के जो परिणाम है ये बहुत क्लिष्ट हैं, यहाँ के परिणाम कुछ कम क्लिष्ट। इसके बाद कापोक्लेशिया, इसके परिणाम कुछ और कम क्लेशित। यहाँ से फिर ये शुभ लेशिया है, यहाँ क्लेश कम है और शुभ परिणाम ज्यादा, उससे भी शुद्ध परिणाम यहाँ पे ज्यादा, उससे भी बढ़ते हुए शुभ परिणाम यहाँ पर। तो कल माता जी बताएंगे वैसे तो, पर एक विशेष बात आज आप लोगों से बताना चाहता हूँ यहाँ पर, इन लेशियाओं का क्या प्रभाव है। यदि इस लेशिया में जीव का मरण होता है या आयु बंध की, आयु बंध के 8 स्थान माने गए, ये सबको मालूम होगा, उनको कहते हैं 8 अपकर्ष काल। जैसे मान लीजिए आपको आयु का तो पता नहीं है कितनी आयु है, मान लीजिए आपकी आयु 81 ईयर्स की है, एग्जाम्पल के तौर पर 81, तो 81 की आयु का जब 2/3 बीत जाएगा, तो 2/3 कितना हुआ इसका, 27 23 81, 27 दूनी 54, 54 वर्ष इसके 2/3 हुआ, शेष रह गया 27 साल। 27 वर्ष शेष रहने पर, यानी 54 साल बीत जाने पर जो पहला अंतर मुहूर्त आएगा उसमें आयु बंध का काल आएगा, आयु बंधेगी। और उस समय पर यदि आपके परिणाम कृष्ण लेशिया के हुए, यदि उस अंतर मुहूर्त में आपके परिणाम यदि कृष्ण लेशिया के हुए, तो नियम से नरक आयु बने। और यदि परिणाम कुछ अच्छे हुए तो तिर्यंच गति भी बन सकती है, या और अच्छे परिणाम कुछ हुए तो उस अपकर्ष काल में मनुष्यायु भी बन सकती है या देवगति भी बन सकती है। ये इस समय के परिणामों के ऊपर मान लीजिए। बहुत क्लिष्ट परिणामों में भी आयु का बंध नहीं होगा, और बहुत मंद परिणामों में भी आयु का बंध नहीं होगा। इसका पूरा चार्ट है, कभी अवसर मिलेगा तो समझेंगे। मंद अत्यंत क्लिष्ट परिणामों में भी, यानी जो इसका उत्कृष्ट स्थान है वहां भी आयु का बंध नहीं होगा, और जो शुक्ल लेशिया का उत्कृष्ट स्थान है वहां भी आयु का बंध नहीं होगा। तो मध्यम परिणामों में ही आयु का बंध है। मान लीजिए उस समय आपके परिणाम आयु के बंध के योग्य नहीं थे, यहाँ आयु नहीं बंधी, कोई बात नहीं, अब ये 27 साल बचे, अब इसका 2/3 बीतने पर सेकंड अपकर्ष काल आए, इसका 2/3 कितना हुआ 18 साल, 18 साल बीत गए इसके, अब बचे 9 साल। 18 साल बीतने पर फिर एक अपकर्ष काल आया, यानी 54 और 18 72 वर्ष की उम्र आ गई आपकी, तब यहाँ पर दूसरा अपकर्ष काल आए। इसके बीच में आयु का बंध नहीं हो,
54 और 72 के बीच में आयु का बंधन, ये सेकंड अपकर्ष काल। यदि यहाँ जैसे आपके परिणाम होंगे वैसे आयु का बंध। मान लीजिए यहाँ भी आयु का बंध, आपके परिणाम वैसे नहीं हुए कि आयु का बंध हो जाए, तो फिर यहाँ 9 का 2/3 जाएगा। 9 का 2/3 6 गया, अब बचा 3। 72 और 6 78 वर्ष की आयु हो गई आपकी। फिर यहाँ तीसरा अपकर्ष काल आया, यहाँ आयु बन सकती। इस तरह करते करते 3 का 2/3 2 जाएगा, 1 बचेगा, 80 साल की उम्र में बंधेगा। इस तरह से 8 अपकर्ष साल रहे, 1 साल बचा ना, 1 साल बचा, उसके भी 12 महीने करो, उसके 2/3 करो, ऐसे करते करते 8 अपकर्ष काल आपके आएंगे। पर अभी हमें आयु का पता नहीं कितना, पर हम सब लोग जैसे एक ग्रुप के छोटे छोटों को तो छोड़ दो, पर हमको लगता है कि हमारी आयु का बंध हो गया होगा। ऐसे क्लिष्ट परिणाम भी कभी जीवन में नहीं रहे, अरे ऐसे विशुद्ध परिणाम भी जीवन में कभी नहीं हुए, तो ऐसा लगता है कि आयु का बंध हो चुका होगा। तभी तो ऐसा लगता है कि देवायु का बंध कर दिया होगा आपने, तो जिनवानी सुन रहे हो, ऐसे परिणाम आपके हो रहे, ऐसा लगता है। तो ये इन परिणामों का बहुत बड़ा खेल है। अंत में और एक चीज बताना चाह रहा हूं जो बहुत मुश्किल से पढ़ने को मिलती है कि समाधि मरण का क्या महत्व है। हम तो मुनि बन गए, अब हमें समाधि की क्या जरूरत है, हमारे परिणाम अच्छे रहते हैं। तो आचार्य कहते हैं समाधि मरण के अंतिम अंतर मुहूर्त में, जैसे आपने देवायु का बंध कर दिया, देवायु तो बंद है, आप देवों में जाना है, तो आप मृत्यु के समय अंतिम अंतर मुहूर्त में, अब मरण का समय आ रहा है, आयु कर्म पूरा क्षीण हो चुका, ये अंतर मुहूर्त बचा हुआ है बस। इस समय पर आपके लेशिया के जैसे परिणाम, अब मान लीजिए देवायु में तो जाना है, यदि यहाँ पर बहुत निर्मल परिणाम हुए तो आप वैमानिक देवों में पैदा हो सकते हो, ऊपर के देवों, और उसमें भी आपके परिणामों की कितनी विशुद्धता है, 4थे में, 5वें में, 6ठे में, 12वें में, 16वें में, और मुनि है तो 16 के ऊपर भी जा सकते हैं। और यदि यहाँ अंतर मुहूर्त में मरण के समय आपके परिणाम बिगड़ गए, अपनी आत्मा की याद नहीं आई, यदि भूख प्यास में ही वेदना हो गई, यदि परिणाम अपनी आत्मा के छोड़कर बाहर चले गए कहीं, किसी में भूख प्यास की वेदना, शारीरिक कोई वेदना हो सकती है, कोई बीमारी आ सकती है ऐसी, और यदि उस समय आपने परिणाम खराब हो गए तो देवगति में तो जाना है, तो कहां चले जाए? मिथ्यात्व में आ गया जी, ये भौतिक में चला जाएगा। इस कारण से ये लेशिया के अंतिम समय के परिणामों का खेल जबरदस्त है। तो अंतिम समय में बस ये ध्यान रखना, ये जीवन जैसे भी बीत रहा बीतने दो, पर हे प्रभु, हे मेरे आत्मन, मैं आर्य का बनकर मेरे सामने मुनिराज हूं, धर्म सुना रहे हो, मुझे कोई घर की घर वालों की याद ना आए, कुछ भी ना हो उस समय, बस केवल मुझे मेरी आत्मा की कहानी सुनाए, मेरी आत्मा की कथनी सुनाए बस। और कुछ भी जब उपयोग आत्मा में लगेगा, ना भूख में जाएगा, ना प्यास में, ना व्याधि में जाएगा, ना वेदना में जाएगा। और यदि हॉस्पिटल में मरोगे तो क्या होगा परिणामों का कुछ पता नहीं, कोई नमोकार मंत्र की भी याद नहीं आएगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, ये मनुष्य पर्याय को यदि पाया है तो एक बार भाव मरण हो जाए, एक बार समाधि मरण हो जाए, एक बार ऐसा मरण हो कि दोबारा जन्म न लेने, ऐसा मरण। तो अपने लेशियाओं पर ये एक दिन में नहीं होना कि सारे समय तो हम गृहस्थ में रहें और आखिरी समय पे तो महाराज जी हमें सब लिखना दें,
काम नहीं बनने वाला, क्योंकि बिना अभ्यास के दुख सहन करने का अभ्यास, परिचय सहन करने का अभ्यास, या परिचय सहन तो छोड़ो, आत्म स्वभाव में लीन रहने का यदि थोड़ा सा भी अभ्यास हो गया आपको, उस समय जब आचार्य सुना रहे हैं, मुनिराज आपके सामने हैं, ऐसा वातावरण बना। कितनी समाधियां देखी हमने। सुबल साधक महाराज थे, हमारे गुरु जी थे, उन्होंने उनका वीडियो हमको दिखाया। मुनिराज उनके चारों तरफ आचार्य बैठे हुए हैं, घर वालों को, श्रावक को तो दूर दूर भी पास में नहीं आने देते। फिर उनकी समाधि में समय था कुछ, तो क्या विचार किया गया, तुरंत भैया जी को बुलाया और भगवान को लाओ, अभिषेक करो, अभिषेक बोलो। ऐसे क्रियाएं करते हैं कि उसका चित्त, शपथ का चित्त अन्य क्रियाओं में न जाए, शुभ योग क्रिया में रहे और आत्मा की बात उससे करे। पूरे जीवन तू तो ऐसे ध्यान करता था, अब क्या हो गया तेरे को? जा जरा अपने अंदर में देख, अंदर में कैसे इतना तू अनंत शक्ति का परमात्मा यहाँ पर विराजमान है, तुझे क्या हो गया? बहुत सारी चीजें ऐसी। एक गणेश प्रसाद जी वर्णी के समय की बात है, शपथ की संलेखना चल रही, उसके परिणाम जलेबी खाने के हुए कि मेरे गांव में जो बच्चू लाल जलेबी बनाना था, मुझे मेरे बच्चू लाल के हाथ की जलेबी खाना, और कहा तो ईसरी और कहा उसका यूपी बिहार या एमपी कहीं का होगा। अब कहां से बच्चू लाल को बुला कर यहाँ पे? तो आचार्य भी युक्तिवान होते हैं, उसने बच्चू लाल का नाम तो बता दिया। तो फिर पूछा इसका ग्रस्त अवस्था का नाम क्या था? इसका तो सुख रामदास था। तो किसी आदमी को बच्चूलाल बनाया गया, उसकी आवाज से कहा, अरे सुखराम दास, मैं आ गया तेरे लिए जलेबी लेके, ले तू खा। ऐसे माहौल बनाया गया, माहौल जलेबी लाए। तब आचार्य ने कहा, अनंत काल तुझे एक पुद्गलों को खाते खाते हो गया, तेरी ये आसक्ति नहीं मिटी, तो क्या इस अंतिम समय में ये 2 पुद्गल के टुकड़े खाकर तेरी आसक्ति मिट जाएगी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और ऐसे परिणाम उसके निर्मल हुए, बस कुछ ही देर में समाधि हो गई। ऐसे आचार्य शपथ को संभालते हैं। तो ग्रस्त अवस्था में समझ लो रहकर समाधि हो जाए, हो ही नहीं सकती। जब आप महाव्रती बनकर, आर्य का बनकर, मुनि बनकर और मुनिराज सामने, ऐसा एक माहौल बनता है। इस पीछे का इतना कमाल है, इतने परिणाम निर्मल होते हैं पीछे से। तो ये लेस्या के परिणामों को संभालना है। तो अपने जीवन में भी हमारी ये अशुभ लेस्या न रहे। और सबसे बड़ा, ये 8 अपकर्ष काल हमें पता नहीं कब आने वाला, तो हमारी कौन सी आयु का बंद हो जाएगा। यशोधर सागर के महाराज के गले में सांप डाला था, नरकायु का बंद कर दिया। इतने परिणाम ऐसे दिव्य थे, कुछ नहीं हो पाया। सम्यक दर्शन, शायद सम्यक दर्शन भी हो गया, तीर्थंकर पादमूल भी सब था, परंतु नरकायु का बंध नहीं कट पाया, नरक में जाना ही पड़ा। नहीं तो हो सकता था उसी भाव से मोक्ष हो जाता, 84,000 वर्ष के लिए नरक में आगे आएंगे, बनेगा। तो अपने परिणामों को प्रति समय, कुछ भी हो जाए, दूसरे के परिणाम मुझे अफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, मैं क्यों हो रहा हूँ, मैं उनसे प्रभावित क्यों हो रहा हूँ? होने दो जो हो रहा है। और कभी परिणाम खराब भी हो जाए, होते हैं, कषाय का उदय रहता है, तो तुरंत अपने को समझ, नहीं, मुझे अपने परिणामों को खराब नहीं, घर में झगड़े हो ना, करने दो, इसका तो बिगाड़ है, मेरा क्या बिगाड़? पहले बांधा था, आगे बांधेगा, मुझे क्यों बांधने अपने कर? तो इस तरह से अशुभ अपने परिणाम नहीं करने, अपने परिणामों को संभालना है। ऐसा करोगे तो इस स्त्री पर्याय से छूटोगे। सम्यक दर्शन को लेके जाओगे तो कभी स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होगे। सम्यक दर्शन नहीं छूटना चाहिए, बस उसको पकड़ के रखना कि मेरी मान्यता, मेरी श्रद्धा, मेरे जीव द्रव से और बाह्य पदार्थों को बिल्कुल भेद भेद जानकर वो मेरी श्रद्धा न टूट पाए। ऐसी श्रद्धा मेरे उत्पन्न है। मरण के समय भी कोई नहीं है संसार में, एक अणुमात्र भी नहीं है, बस ये मेरा जीव द्रव ही मेरी वस्तु है।
ऐसा समझते हुए प्राण त्याग करोगे, आगे कभी फिर आपको स्त्री पर्याय नहीं मिलेगी। पुरुष बनोगे, चतुर्थ काल आएगा, मुनि बनोगे तो बस सब चलेंगे यहाँ से एक साथ। चलिए ये पूर्ण करते हैं। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देव ढूंढो, देव भजो अरहंत गुरु से हो निग्रह, गया धर्म मानो सदा यही मोक्ष। कल का शायद कार्यक्रम क्लास नहीं होगा।